200 अगर इंडेक्स तोड़ता है तो यहाँ से मार्केट 21,260 जाएगी, तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट जो है निफ्टी गिर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको बताया था एग्जैक्टली वही कुछ देखने को मिला है गाइस। और अगर मैं आपको बताऊं तो आज हमने जो आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था मॉर्निंग में, क्योंकि सारा जो भी एनालिसिस मैं भी आपको बताने वाला हूँ सब कुछ इस पर बेस करता है जो भी मैंने आज आपको मॉर्निंग में भेजा था। ऑलमोस्ट 8:54 मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको आने वाले दिन में क्या हो सकता है उसका अंदाजा दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम पढ़ें, इसमें मैं क्या लिखा है, मैंने आपको बोला था कि आज गिफ्ट निफ्टी 175 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, 175 पॉइंट ऊपर हमारी गिफ्ट निफ्टी थी, तो इसका मतलब सिंपल था कि आज हमको गैप अप देखने को मिलने वाला है। ठीक है गाइस, और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी गेट हायर हाई फॉर्मेशन, अगर आज हमको बड़े टाइम फ्रेम पे हायर हाई, देखो ऑन हायर टाइम फ्रेम, टीएफ की फुल फॉर्म टाइम फ्रेम, मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे दिखेगी हायर हाई फॉर्मेशन तो हम बाय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं टारगेट आपका 24,000, 24,300, 24,500, 24,800, 25,000 और 25,900। ये मैंने आपको क्यों बताया, अभी सारे एनालिसिस करेंगे। आने वाले 10 दिन में मैंने आपको ये सारे टारगेट देते हैं, हो सकता है आपको ये टारगेट देखने को मिले और हो सकता है कि ये टारगेट ना देखने को मिले। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं गाइस। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली है प्रीवियस कुछ दिनों में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको एक पुल बैक देखने को मिला और फिर यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हमारा क्या यहाँ पे व्यू था कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि इधर क्या जा रही थी, यहाँ से जो जा रही थी ईएमए 200 जा रही थी डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब ये सपोर्ट बनता था और एग्जैक्टली वही देखने को मिला भी है। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 23,500 के अराउंड ईएमए 200 थी, 23,500 से 24,800, ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट का अप मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो व्यू हमारा सही था। आपको क्या बोल रखा था, या तो यहाँ से एक लोअर हाई लग जाएगा, जैसे एक हाई लगा, या तो एक लोअर हाई लग जाएगा, और अगर मार्केट स्ट्रेच होती है और तो चांसेस होंगे ये हाई ब्रेक होने के बाद एक आपको नया हायर हाई भी दिख सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक लो दिख रहा है, तो अभी हम देखें मार्केट को क्या है, एक हाई एक लो, यहाँ पे कभी लोअर हाई और अभी मार्केट बीच में खड़ी है। जब मार्केट ये ब्रेक करेगी तो हमको कहीं ना कहीं लोअर लो मिलेगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर ये मार्केट ब्रेक हो जाए, ये लेवल ब्रेक हो गया 23,200 का, 1 वीक की क्लोजिंग, अगर एक हफ्ता मतलब कोई भी ऐसा फ्राइडे जिस दिन मार्केट 23,200 के नीचे आके क्लोज हो गई, उस दिन समझ लेना मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा, क्योंकि इसके बाद जो नीचे टारगेट बनेंगे वो सीधा कहीं ना कहीं 21,000 तक बनेगा और उसके बाद नीचे और भी जा सकती है, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम बनेगा वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम का आपका गिरावट का सिनेरियो बनेगा। आपको मैं अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी हम पहले यहाँ पे एनालिसिस के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे ना एक बार एक हार्मोनिक पैटर्न बन सकता है। अगर इधर हार्मोनिक पैटर्न बना तो मार्केट यहाँ से पहले आपको 25,900 तक लेके जाएगी और फिर में भी वहां से गिरावट दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो इस हाई से लेके, ठीक है, इधर लो तक हम करेंगे और फिर यहाँ पे ये एक हाई दिखेगा, ऑलमोस्ट 50% तक की करेक्शन है, वापस नीचे आई है। यहाँ से हम देखेंगे जो इसकी लेंथ है वो 886 तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट बन के आ रहा है, जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, ये बड़े टाइम फ्रेम का है, ये 2-4 दिन का सिनेरियो नहीं है कि 2-4 दिन में आपको 25,900 दिखेगी आने वाले दिन में, तो यहाँ पे कुछ दिन मार्केट रुक सकती है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, ये ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम है, तो मतलब ये मान के चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हमें हायर हाई की फॉर्मेशन लगी हुई दिखती है, तो हम प्लान कर सकते हैं कि आने वाले दिन में हमें 24,800 और 25,900 दिखेगा। गाइस अगर इतना क्लियर है तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, इसके इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब उसको एनालाइज कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे कुछ दिन पहले क्या हुआ, गिरावट आ रही थी 25,900 के आसपास से, एक बहुत बढ़िया मतलब 23,500 जो था उसके भी नीचे निकली थी मार्केट, वहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिली। आप देख सकते हो गाइस 2 दिन में मार्केट ने 23,200 से लेके ऑलमोस्ट 24,400, कम से कम 1,200 पॉइंट की अप मूव देखने को मिली। तो इधर क्या हुआ, अब मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर मार्केट में शार्प अप मूव आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मार्केट और ऊपर गई, उस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस मार्केट नीचे गई। ठीक है, आपको पहले बता रखा है कि इम्बैलेंस बनते हैं और वो फिल होते हैं। अब सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आई है तो ऊपर क्या बना है, इम्बैलेंस, तो पहले इसको ऊपर फिल करना पड़ेगा। प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे भी इम्बैलेंस बना हुआ है, तो मार्केट हो सकता है कि इम्बैलेंस को फिल करने के लिए एक बार वापस 25,900 चली जाए। तो अभी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मार्केट 23,200 ब्रेक नहीं कर रही, आपका व्यू यहाँ पे अभी भी बुलिश ही रहना चाहिए। और जैसे ही एक हायर हाई की कंफर्मेशन लग जाएगी तो वहां से हम बाय सेटअप भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो क्या कहता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के
यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था मार्केट खुलने से पहले, मतलब ये सिनेरियो नहीं था। मैंने आपको बोला था आज अगर हायर टाइम फ्रेम पे हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है, जैसे कि यहाँ लग के इधर गिर के इधर चली जाती, तो ये हायर हाई बन जाती। कैसे? यहाँ पे एक लो लगा, एक हाई लगा, यहाँ पे एक हायर लो लगता और यहाँ पे एक हायर हाई बनता। अगर ऐसा सिनेरियो बनता तो ही हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे बाय बनता, या मैं आपको प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का जो है फ्यूचर सीधा लॉन्ग कराता। ठीक है, मैंने आपको फ्यूचर लॉन्ग नहीं कराया, और आपको पता है जब भी मैं फ्यूचर लॉन्ग कराता हूँ तो वहां पे मैं 90% टाइम श्योर होता हूँ, तभी आपको फ्यूचर लॉन्ग करने को बोलता हूँ, वरना सीधा हम ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, ये एक लो है, ये एक हाई है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी। मतलब अभी लोअर लो नहीं है। ठीक है, लोअर लो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट गिर सकती है नीचे। और यहाँ पे एक हायर हाई नहीं है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें, ये एक हाई है, हायर हाई के लिए इसको ये क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन बना रही है, तो यहाँ से सीधा टारगेट आपको 24,000 का बनता है। तो 23,750 के नीचे अगर मार्केट खड़ी है, तो क्यों ना आप लोग यहाँ बाय करो, इधर स्टॉप लॉस लगाओ, और टारगेट सीधा 24,000 का होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक इम्बैलेंस फिल करने आई थी, पूरा इम्बैलेंस फिल हो चुका है। चांसेस होंगे मार्केट का ये स्विंग लो होगा और यहीं कहीं से वापस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ऊपर की तरफ जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप लगा हुआ है, एक गैप है, तो ये गैप भी फिल होना चाहिए। तो 24,000 के ऊपर सीधा 24,150 ये टारगेट बन जाएगा। ये लेवल ब्रेक होगा जो ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं 24,600 तक का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। और एक रेसिस्टेंस है 24,800 की, ये बनेगी। 24,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, तो आने वाले टाइम में 25,900 भी आपको देखने को मिलेगा। देखो गाइस, पहले भी हमने आपको हाई कैच करवाए हैं, पहले भी हमने आपको बॉटम कैच करवाए हैं, तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है कि 24-23,700 पे खड़े होके इतना बड़े बियरिश सेंटिमेंट खड़े होने के बाद भी ये लड़का सिर्फ बाइंग के बारे में ही बोल रहा है। तो हो सकता है ये पागल हो या कुछ भी हो, ऐसा बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यू है यहाँ पे। मैं आपको साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक व्यू बुलिश रखना है। अगर ये लो गिर मतलब ब्रेक हो जाता है, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे 23,200 के नीचे आकर क्लोज कर देती है, तो गाइस मेरे से बड़ा बियरिश इस मार्केट में कोई नहीं होगा। 23,200 के नीचे सीधा टारगेट 21,000 तक का बनेगा, और क्यों बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। कल के लिए इंट्राडे का बात करते हैं, और फिर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा कि क्यों मैं इतना बेरिश हो जाऊंगा 23,200 के नीचे। ठीक है गाइस, यहाँ से गिरावट आ गई है, ये लो मिला है, ये एक हाई मिला है, मार्केट बीच में खड़ी है। कल अगर ये ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 23,500 के नीचे अगर आके मार्केट सस्टेन होती है, गाइस आप लोग सेल करके चल सकते हो। टारगेट आपका 23,400 एंड 23,300, और उसके बाद टारगेट 23,250। 23,250, 23,200 अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, चांसेस होंगे यहाँ से रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो 23,500 के नीचे 100-200 पॉइंट के लिए ही शॉर्ट करना। ऑन द अपर टाइम फ्रेम, मतलब ऊपर के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, ऊपर वाली साइड पे अगर आप देख रहे हो, तो गाइस 23,900 से पहले बाइंग के बारे में मत सोचना। अगर आप सोच रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे चलेंगे, तो आपको मार्केट आज कुछ ना कुछ साइडवेज ही देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, आज मार्केट में उनको गैप अप देखने को मिला, सुबह मार्केट साइडवेज थी, यहाँ पे उनको ब्रेक देखने को मिला, लेकिन ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं हुआ, वापस मार्केट नीचे आई, लेकिन क्लोज कहीं ना कहीं वहीं करी। इसका मतलब हमको यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखी, हमको वापस ब्रेक डाउन होने के बाद भी यहाँ पे कोई है जो बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ये है, ये ऑलरेडी एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पे जिगजैग सिनेरियो लगेगा, और बार बार बाय का ट्रेड ही बनेगा। तो लास्ट जो हमारा स्विंग है वो ये हो चुका है, इसी के ऊपर बाय बनता है। तो कल अगर मार्केट 23,900 ब्रेक कर रही है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 24,000, नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 24,150 तक रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे गैप था, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया, वापस ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल फिर से इसी लेवल के आसपास आ रही है, ऑलमोस्ट 23,700 से लेके 23,650, इस वाले जोन के अगर आसपास मार्केट आ रही है, तो आप इंट्राडे पे बाय कर सकते हो। टारगेट आपका वापस 23,800 से लेके 23,870 यहाँ कहीं पे रह सकता है। प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाए थे, इसलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाई है, और उसके बाद वापस मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, तो चांसेस होंगे अगर इन लोस के ऊपर अगर मार्केट वापस आती है, तो फिर से अपनी जो साइडवेज वाली रेंज थी, इसके हायर लेवल पे ऑलमोस्ट 24,000 तक चली जाएगी। तो इंट्राडे पे हमारा एक बाय बनता है इसके ऊपर, दूसरा बाय जो है वो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट पे बनता है, और सेल बनेगा इस लो के नीचे। तो अगर कल मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद इधर भी आ जाएगी, तो सेल करने की कोशिश मत करना, आप फंस सकते हो, क्योंकि राउंड लेवल है 23,500 का, वहां से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है। अब गाइस बात करते हैं एक बड़े सिनेरियो के बारे में। बड़े सिनेरियो में क्यों ऐसा लगता है कि अगर 23,200 टूटा तो मार्केट में क्रैश है। सबसे पहले मैं सारी चीजें रिमूव कर लूंगा, और यहाँ पे हम गाइस बात करने वाले हैं एक ट्रेंड के बारे में। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने, आपको पता है ट्रेंड क्या होता है, तो आप
10-15 सेकंड इस वीडियो को आगे भी स्किप कर सकते हो। गाइस अप ट्रेंड का मतलब एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगना और साथ ही साथ एक हायर लो की फॉर्मेशन लगना, जैसे कि ये सिनेरियो हो गया। हर बार जो प्रीवियस लो होता है वो आगे वाले प्रीवियस लो से ऊपर होता है, मतलब ये वाला स्विंग लो प्रीवियस लो से ऊपर है तो इसको बोलते हैं हायर लो। ठीक है। और एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो कैसा होता है, लोअर लो की फॉर्मेशन, जैसे कि एक हाई लगा, एक लो लगा, एक लोअर हाई लगा, एक लोअर लो लगा। तो ऐसे सिनेरियो बनता रहता है, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी। मतलब जो इंपल्स मूव है वो डाउन साइड की तरफ होती है। तो ये सिनेरियो होता है। ठीक है। गाइस टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंट्राडे को ट्रेड करते हो तो आप 5 मिनट या 15 मिनट देखते हो। ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आप 1 आवर से लेके 1 डे को देखते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। ठीक है। अगर हम निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। गाइस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, 2020 के बाद अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो मार्केट का सिनेरियो बनेगा वो कहीं ना कहीं 2020 से पहले आप देख सकते हो कि मार्केट में हायर है की फॉर्मेशन चल रही थी। लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। और एक ही बार जब यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो 30% तक का फॉल देखने को मिला। 30% का कौन सा वाला फॉल है ये कोरोना वाला फॉल है। अब सिंपल सी बात है गाइस, अगर 30% गिरी है, कोरोना जैसी महामारी आई थी तो 30% गिरी है, आने वाले दिन में ऐसे कुछ नहीं हो सकता कि 30% गिर जाए। लेकिन कोई अगर बड़ी खबर आई या मतलब मार्केट को इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रीजन चाहिए होगा, अगर कोई स्कैम आता है या कुछ भी आता है तो मार्केट डायरेक्ट फॉल कर सकती है। ठीक है। इसके बाद गाइस अगर आप देखोगे 2020 से 2020 अप्रैल के बाद से अगर आप देखोगे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हायर हाई की फॉर्मेशन लगी है। जैसे कि ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा, लो हाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हायर लो। ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर आप देख सकते हो हायर हाई बना के हायर लो और ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हुई है। अगर आप बीच में और जूम करोगे तो मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो भी आया था जहां पे मार्केट ने लोअर लो क्या सिनेरियो बनाया था एक वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे कि ये वाला जो जोन है यहां से लेके इस वाले जोन पे, मतलब कि 18 अक्टूबर 2021 से लेके 27 जून 2022 तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रही थी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 8-9 महीने तक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई लगा, ठीक है, फिर एक यहाँ पे लोअर हाई लगा है और फिर मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई है। उसके बाद जिगजैग होने के बाद मार्केट देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में ही रही है। लेकिन अगर हम इस फॉल को देखेंगे तो ये कितना है, हाई से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 18% या 20% तक का सिनेरियो हमको यहाँ पे देखने को मिला है। फिर उसके बाद वापस से मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन बनाई है और 1.5-2 साल से अच्छी खासी अप ट्रेंड में थी। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक हाई है, एक लो है, यहाँ पे एक लोअर हाई है, और लेकिन अभी तक लोअर लो नहीं मिला है। हो सकता है कि यहाँ पे बन जाए। अगर नहीं बनता, अगर यहाँ पे लोअर लो नहीं बनता तो मार्केट ने जाना है 25,900 से लेके एक नए हाई की तरफ, ऑलमोस्ट 27,000 आने वाले कुछ हफ्तों में या आने वाले कुछ महीनों में आप कह सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ने सपोज करो ये वाली वीक यही बनाती है, अगली वीक यहाँ बनती है, फिर उसके बाद और अगले हफ्ते में मतलब जनवरी के बाद मार्केट ने कुछ ऐसा सिनेरियो बना दिया, अब 2 हफ्ते रह गए, मतलब समझ लो ये वाला लास्ट वीक है, ये वाला वीक, इसके बाद एक और वीक है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सपोज करो जनवरी के फर्स्ट वीक तक मार्केट कहीं ना कहीं 22,900 तक आ जाए, 23,200 तोड़ के। ठीक है। तो फर्स्ट वीक जो जनवरी का होगा अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दी तो गाइज ये जो सिनेरियो है ना ये लोअर लो का है और ये जो है डाउन ट्रेंड दिखाएगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो आप समझ सकते हो कि आने वाले 3 से लेके 9 महीने जो हो सकते हैं मार्केट के काफ़ी टफ हो सकते हैं। और चांसेस होगा कि आपको यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, आज नहीं तो कल करेक्शन होनी है। अगर बाय चांस मार्केट ने 23,200 ब्रेक करा, ये वाला लेवल ब्रेक करा, तो इसके बाद जो सीधा सपोर्ट है आप देख सकते हो ये वाली कैंडल का है, और ये कौन सी डे है, ये इलेक्शन वाला है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सीधा आप कह सकते हो 23,200 अगर इंडेक्स तोड़ता है तो यहाँ से मार्केट 21,260 जाएगी, तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट जो है निफ्टी गिर सकती है। अभी हम यहाँ से इधर लो से लेके इस हाई पे एक बार फिबोनाची लगा लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 50% से लेके 61% वाला जो लेवल होता है वो एक गोल्डन रिवर्सल रेशियो होती है। तो कहीं ना कहीं 61 जो लेवल है आपका वो भी कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा है 21,700 के आसपास। तो अगर मार्केट ने 23,200 तोड़ा, इसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा टारगेट 21,260 का होगा। और बाय चांस अगर 21,260 भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद गाइस सीधा टारगेट 20,000 से लेके 19,000 भी रह सकता है। अब ये चीज जो है मैं आप लोगों के पहले ही दिमाग में डाल रहा हूँ,
अब जब इसको ब्रेक होगा, जब सिनेरियो बन रहा होगा, तब हम उसको ट्रेड करेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आपको याद होगा, पिछला महीना अक्टूबर से नवंबर वाला जो एरिया था, उसमें मार्केट एक 2000 पॉइंट में ट्रेड कर रही थी। ठीक है, क्या लेवल था, 52,000 से लेके ऑलमोस्ट 50,000 वाला एरिया था, 50,500 वाला। आप देख सकते हो 52,000 से गिरती थी, 50,500 तक आती थी, फिर 2000 पॉइंट ऊपर आके 2000 पॉइंट नीचे, फिर 2000 पॉइंट ऊपर आके 2000 पॉइंट नीचे, फिर वापस ऊपर जाके यहाँ कुछ दिन रुकी थी। तो मैंने आपको बोला था ये ब्रेक होने के चांसेस है, और यहाँ पे हमको देखने को मिला। ऊपर ब्रेक हुआ, वापस रेंज के अंदर आई, रेंज के अंदर घुसते ही रेंज के लोअर लेवल पे आ गई। अगर रेंज के लोअर लेवल पे आ गई तो हो सकता है आने वाले दिन में आपको फिर से कुछ ऐसे जिगजैग सिनेरियो देखने को मिले। तो यहाँ से जो अपसाइड बनती है वो बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट मैक्सिमम 52,500 तक फर्स्ट टारगेट बन सकता है। अगर इसका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कल से हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू हुई, तो हम मैक्सिमम 52,500 के टारगेट से मार्केट में बाइंग 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 ही करेंगे। जब जब हमें बाय सेटअप मिलेगा हम उसे ट्रेड करेंगे, और सेल सेटअप को इग्नोर करेंगे। ऑन द डाउन साइड, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, जब तक 49,800 ब्रेक नहीं होता, बैंक निफ्टी में सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल कर भी रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम रहनी चाहिए, और टारगेट भी हो सकता है छोटे ही रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमको देखना है कि हाई रहेगी फॉर्मेशन लगी नहीं लगी। आज मार्केट में गैप अप देखने को मिला, फर्स्ट कैंडल में सारी मूव थी, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज ही रही है। तो ये एक लो है, ये एक हाई है, और यहाँ पे अभी ये एक आप कह सकते हो लोअर हाई है। अगर कल मार्केट यहाँ नीचे आ जाएगी और फिर भी एक हाई बना देगी, तब भी हम इसको एक हाइयर रहेगी फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। तो आने वाले दिन में आप ये कह सकते हो, अगर कल 51,450 के ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन हो रही है, तो गाइस आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं इधर 51,700 का। 51,700 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 52,000, और उसके बाद आपको 52,500 हो सकता है कल इंट्राडे में आपको 1,000 पॉइंट तक की अपमूव दिख जाएगी। कंडीशन जो है वो एक यही है कंडीशन कि 51,450 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। अगर 51,450 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रही तो आप इस साइडवेज मार्केट में बैंक निफ्टी को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इधर गिरावट आ रही थी, ये एक हाई लगा है, यहाँ पे एक और लो लगा है, फिर यहाँ पे एक हाई है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो कैसा सिनेरियो बन रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे एक हाई है, एक लो है, और मार्केट बीच में खड़ी है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हाइयर हाई की फॉर्मेशन लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम बाय कर लेंगे। अगर यहाँ से वापस निकल के ये लो ब्रेक करता है तो क्या बनेगी मार्केट में, लोअर लो की फॉर्मेशन। तो कल सेल करेंगे इसके नीचे, बाय करेंगे इसके ऊपर, इसके बीच में मार्केट सिर्फ और सिर्फ अवॉइड है। चांसेस होगा कल का दिन आपको ट्रेंडिंग भी देखने को मिले, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन और एक क्रूशियल जोन पे है जो मार्केट ट्रेड कर रही है। आने वाले दिन में आपको 500-600 पॉइंट तक की भी अपमूव या गिरावट देखने को मिल सकती है, वन डायरेक्शन। आज अगर आप देखोगे गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट ऑलमोस्ट 1% के अराउंड ऊपर है। बैंक निफ्टी 1%, निफ्टी देख सकते हो 0.7%। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शंस भी देखोगे वो भी नेगेटिव में ही बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले जो विक्स हाई थी और आज विक्स गिर रही है, इसकी वजह से आपको कॉल और पुट दोनों सस्ती होती हुई भी दिखी है। तो बात करेंगे बाय के बारे में, 51,450 के ऊपर बाय कर रहे हैं, टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है मैक्स 52,500। बीच में आप 51,700 और 52,000 को भी टारगेट बना के चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर कल 51,100 ब्रेक होता है, आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 51,000, क्योंकि ये लो है, ये गैप फिल होगा अपने आप में। एक मैंने ग्रीन जोन क्यों बनाया है, क्योंकि ये अपने आप में एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपको 50,900 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। और अगर इस लेवल से आके हमको कहीं ना कहीं हायर है की फॉर्मेशन भी लगती है, तो हम इसको भी ट्रेड करेंगे, और कहीं ना कहीं 50,900 से 51,000 से बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 51,450, 52,500 तक मैक्स टारगेट होगा। अब आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जब ये मूव आ रही होगी आपको फ्री चैनल पे आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिनेरियो यही है, नीचे आती है बाय करनी है। अगर आपको मैं निफ्टी दिखाऊंगा ना, निफ्टी में आपको भी ये देखने को मिलेगा कि मार्केट ने आज क्या करा था, ये जो गैप बनाया है ब्रेक होने के बाद वापस गैप फिल करा, और फिर अब ट्रेंड दिखाई दिया हमको वहां से। फिर अगर आपको मैं मिड कैप भी दिखाऊंगा ना, तो मिड कैप ने भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो बनाया था। आप देख सकते हो मॉर्निंग में हमको यहाँ पे एक गैप अप देखने को मिला, ठीक है, गैप फिल हुआ और उसके बाद अपमूव देखने को मिली। सेम एज्यूम कर रहा हूँ और सेम प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी हमको कल यही देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे हमको एक गैप देखने को मिला था वो फिल नहीं हुआ, वो अभी फिल नहीं हुआ। तो अगर मार्केट कल वहां पहुंच रही है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं इसी गैप से, और चांसेस होगा हमको ये अपमूव देखने को मिल जाए। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये लो है,
ये हाई है, यहाँ नीचे आती है, लोअर लो कंसीडर करेंगे, हायर लो कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी इस वाले टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ। अगर मैं ऐसा आपको सेल करने को बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ इस टाइम फ्रेम को बोल रहा हूँ। गाइज मार्केट में जो टाइम फ्रेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ही जगह पे कुछ लोग होंगे जो बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं और एक ही जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तभी ट्रेड होता है। और दोनों का बस टाइम फ्रेम अलग होता है, इसीलिए लोग बाय करते हैं, इसीलिए लोग सेल करते हैं। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो मार्केट यहाँ चल रही है, कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे, तभी ट्रेड हो रहा है। अब दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है, सबका व्यू पॉइंट से अलग अलग होता है। तो कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स मार जाएगा। बस यही है, जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा मार्केट उस तरफ मूव करेगी। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।